का इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीमिल अमीन व अला आलिहि तय्यिबिन अत्ताहिरीन व असहाबिल हादिल मुहतदीन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहु मौलाना नसीम व सदक़ा रसूलुहुन नबील अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाते हैं, लिहद में इश्क़ शह रुख़ का दाग लेके चले, लिहद में इश्क़ शह रुख़ का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आइए हम आप दर्द पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बैतिहि व अस्हाबिहि बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजूद साहब कराम, बहुत तेज़ी के साथ चंद बातें आप समात कर लें। बड़ी अच्छी निकाबत जनाब हसन अतहर बुखारी साहब की हो रही थी, और निकाबत बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और ये माहौल जो आप देख रहे हैं, फ़िक्र आखिरत कॉन्फ्रेंस है, और नौजवान नस्लें ठीक है शायरी आप सुने, मगर उलमा की बात पर भी तवज्जो रहे, क्योंकि जो सिचुएशन हालात चल रहे हैं, अगर हम दलील फराहम ना करें, अगर हम दावा कर रहे हैं दलील ना दें, तो ये नौजवान नस्लें बदअकीदगी की राह रही अख्तियार कर लेगी। अभी मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब स्टेज पर दुआ फरमा है, काफ़ी उलमा कराम भी हैं, मगर पब्लिक का मिजाज जो है सिर्फ नात खानी की तरफ, बल्कि उलमा की बातों की तरफ भी और दलील की तरफ भी ध्यान देने की कोशिश करें। मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक बहुत इस्तेमाल हो रहा है, किताबों को भी मुताला करने की कोशिश करें। सर्वे का रिपोर्ट आपके सामने, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज जो बदअकीदगी की लहर हर समझ फैली हुई है, आज हमें ज़रूरत इस बात की कि हम अक़ीदे सहिया की पहचान करें। जो बच्चे थे अभी चले गए, अगर उनसे पूछा जाए कि अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया, तख्लीक का मकसद क्या, आपकी ज़रूरत के लिए अल्लाह ताला ने हर चीज़ पैदा फरमाई। अनासिर अरबा ही ले लें आप, आग, पानी, मिट्टी, हवा। अगर इनमें से एक कोई चीज़ ना हो तो आपकी मौत वाक़ई हो जाए। अगर पानी ना हो तो आपकी ज़िंदगी पानी पानी, अगर आप ना हो तो क्या पानी को कोई नुकसान है? अगर पानी नहीं तो आपकी ज़िंदगी दुश्वार, लेकिन आप नहीं रहे तो पानी को कोई नुकसान नहीं। इसी तरह हवा ले लें, अल्लाह ताला ने आपकी खिदमत पर मामूर किया कि हवा ना रहे तो आपका दम हवा हो जाए, मगर आप ना रहे तो हवा को कोई नुकसान नहीं। इसी तरह आग ले लें, आग ना हो तो आपको नुकसान, मगर आप ना हो तो हवा को कोई नुकसान नहीं। इसी तरह आप मिट्टी ले लें, मिट्टी ना हो तो नुकसान, मगर आप ना हो तो मिट्टी को कोई नुकसान नहीं। ये सब चीज आपकी खिदमत पर मामूर की गई है। मगर बंदा जब अल्लाह का नाफरमान होता है, गफलत का शिकार होता है, तो इससे पिटाई भी आपको होती है। क्या आपने नहीं अखबारों और न्यूज के जरिए आप सुनते हैं कि कितनी तेज बारिशें हुई, सैलाब आया, कि कितने महलात खंडरात में तब्दील हो गए, कितने हवाएं इतनी इमारतों को जमीन बोस कर दी। तो जब बंदा नाफरमान होता है तो उस जो खिदमत करने वाली चीज़ है उसी से उसकी पिटाई भी होती है, मगर वो दुरुस्त नहीं होता। इसलिए फिक्र आखिरत कॉन्फ्रेंस जनाब अब्दुल रशीद साहब हाफिज़ साहब के साहबजादे मौलाना ज़कारुल्लाह साहब ने सजाई कि लोग कुछ ऐसी बातें सुनकर जाएं जिससे हमारी दुनिया भी सवर जाए, आखिरत भी सवर जाए। पांचों वक्त की नमाज में आप यही दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी बना दे, व फिल आखिरत हसना, और आखिरत भी अच्छा बना दे, व क़िना अज़ाबन नार, और जहन्नम की आग से बचा। तो हमारी दुनिया और आखिरत कैसे सवरे, कभी हमने इस पर गौर किया?
कि कब बुलावा आ जाए, कब अल्लाह ताला सांस की डोरी खींच ले, कब हमें शहर खामोश आ जाना। हम अपनी तैयारी पहले मुकम्मल कर लें। वाह वाह तो हमने खूब की, कभी अपने नफ्स का भी मुहासबा करें। फिक्र आखिरत बहुत बड़ी चीज है। अब वक्त नहीं कि मैं इस पर रोशनी डालूं, बस इतना जान ले आप, सब कुछ अल्लाह ताला ने आपके लिए पैदा किए, आप क्यों बनाए गए। याद रखिए कि हम अल्लाह की बंदगी के लिए, हमारा मकसद असली ये है कि बंदा अल्लाह की बंदगी करके अल्लाह वालों में शुमार, अपनी जिंदगी का असल मकसद समझेगा और अकीदे सहिया की पहचान कर। जब कब्र में जाएंगे तो कोई आपका साथ नहीं होगा, सब अजीज अकारिब कब्र तक जाएंगे, कब्र में नहीं जाएंगे। कब्र में आपके अमाल काम आएंगे, आका की मोहब्बत काम आएगी। यहाँ भी क़यामत में इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, मरकद में बंदों को थपक कर, मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। और क़यामत का दिन जानते हैं बहुत ही आपके लिए और उनके लिए जो दुनिया में गफलत के शिकार रहे, बड़ा ही तशवीशनाक दिन होगा। उस दिन कोई किसी का काम आएगा नहीं, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे अजीज व अकारिब हो। आला हज़रत फरमाते हैं, माँ जब एकलौते से भागे, एकलौता बेटा कितना प्यारा होता है। आप फरमाते हैं, माँ जब एकलौते से भागे, आ कह के बुलाते ये हैं, लाखों दुश्मन करोड़ों बलाए, अरे कौन बचाए, बचाते। यहाँ भी, कब्र में भी, क़यामत में भी आका की रहमत, आका की मोहब्बत काम आने वाले। उस नबी से सच्चा इश्क रखें आप। अभी आप तमाम उलमा शोरा की जो बातें आपने समाती, सबका निचोड़ निष्कर्ष महासल लबलबाब बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हमारा अकीदा दुरुस्त रहे तो अकीदे की दुरुस्तगी शॉर्ट में समझ लें कि अकीदे की दुरुस्तगी शान रिसालत से होती है। जितना हुजूर से इश्क मोहब्बत करेंगे उतना अकीदा आपका बुलंद होगा। कब्र में अकीदे के ताल्लुक से सवाल किया जाए, मर रब्बो का माँ दिनों का, तीसरा सवाल माँ कुन तो तकलु काने यकुनु। जब मुजाहरे में दाखिल होते हैं ना तो गुजरे हुए जमाने का फायदा देते हैं, क्योंकि मरने के बाद अच्छे अच्छों का अकीदा दुरुस्त हो जाएगा। अब वहाँ अकीदा दुरुस्त करने से नहीं काम चलने वाला, इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांग, आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। यानी जीते जी अकीदे को दुरुस्त कर ले। जब फरिश्ते हुजूर के ताल्लुक से पूछे तो आपका अकीदा इतना मजबूत हो कि काश गुंबद खजरा के मकी फरिश्तों से फरमा दे, इससे क्यों पूछते कि मैं कौन हूँ, मुझसे पूछो ये कि मेरा कौन। जिंदगी भर दीदार की तमन्ना लेकर रहता था, दुर्द पाक पर सोता था, मगर मेरा दीदार न कर सका। आज कब्र में सिर हुए जाना के दीदार से नवाजा। आसिफ क्या फरमाते, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, जिसके जोया थे उस गुल की मुलाकात की रात, जिसके लिए तड़पते थे तरसते थे दीदार न कर सके, आज कब्र में सिर हुए जाना के दीदार से नवाजा। तो अकीदे की दुरुस्तगी शान रिसालत से होता है। जितना हुजूर से इश्क करें, मोहब्बत करें, इससे आपका अकीदा मजबूत होगा। और दूसरी बात, अगर आप चाहते कि बातिन का अहवाल भी दुरुस्त रहे तो बातिन के अहवाल की दुरुस्तगी शान तौहीद से होता है। जितना अल्लाह को याद करें, आप कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, आप तहज्जुद भी पढ़ने की कोशिश करें। जबीनों को सजदों की तड़प और लज्जत पैदा करें। जब सब सो जाएं, आप जो मुसल्ला बिछाते हैं रात की तन्हाई में और मुसल्ले पे खड़ा होते हैं, मुसल्ला दहलीजे खुदा, जब दहलीजे खुदा पे खड़े होते हैं और पुकारते हैं रब को, ये अदा रब को बड़ा प्यारा लगता है। अगर दहलीजे खुदा पे खड़े हो गए, रब को प्यार आ गया तो अल्लाह के महबूब बंदों में भी शामिल करें। कोशिश करें, बातिन के अहवाल की दूसरी शान तौहीद से होता है। ये कोई नहीं आपको बताएगा, ज्यादातर तौहीद की बातें तो बहुत बताई जाती है, मगर यहाँ दोनों बातें आपको बताई जा रही है। तौहीद वो मोतबर नहीं जिसमें रिसालत, खुदा का पता मुस्तफा से चला। इसलिए तौहीद पर भी अहले सुन्नत वल जमात जोर देते हैं। ये गलत फहमियाँ है कि नहीं, ये बात नहीं। पहले हुजूर से मोहब्बत हुजूर से अकीदा बुलंद करता है। और बातिन संवारना चाहते हैं तो मौला का जिक्र जितना करें आप, जितना इबादत करें, जिक्र अस्कार करें, इससे हमारा बातिन संवरता है। और तीसरी बात
कि अगर चाहते हैं कि हमारा अमल दुरुस्त रहे तो अमल की दुरुस्तगी मुकारी में अखलाक से होता है। जिससे मिले अखलाक के साथ मिले, अच्छी बातें करें, जुबान में जो गिबत चुगली से हम आलूदा कर लिए इसको पाक करने की कोशिश करें। देखते हैं जनाजे को हम सामने रख के पहले हम अपनी मकसद की दुआ करते हैं। सामने मैयत है किस हाल में, और हम पढ़ते अल्लाह मगफिर ले हय्यना, ए अल्लाह हमें जो जिंदा है उनको बख्श दे। मैयत पर क्या गुजर रही है पहले उसकी बख्शिश की दुआ करनी चाहिए। पता नहीं हम किस हाल में हैं, इस हाल में अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए पहले हम अपनी बख्शिश की दुआ मांग लेते हैं, ताकि जब हम बख्श दिए जाएंगे तो जिस की भी बख्शिश की दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला सबको बख्शता चला। कोई दुआ जनाजा में छूटता नहीं है, हम सबकी बख्शिश की दुआ मांगते हैं, जिंदों की, मुर्दों की, कब्रिस्तान जो हाजिर है उनको, जो घर छूट गए उनको, जो मर्द हैं, औरतें हैं, जो बड़े हैं, छोटे हैं, सबकी बख्शिश की दुआ मांग के हम एक चीज दुआ जनाजा में मांगते हैं कि अल्लाह हम में जिस किसी को भी जिंदा रख तो इस्लाम पर, और जिस किसी को भी मौत अता फरमा तो ईमान पर खात्मा अता फरमा। पता ये चला जिंदगी बेहतर इस्लाम पर है और मौत बेहतर ईमान पर है। ईमान हुजूर से मोहब्बत का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हम सब की पिछली खताओं को माफ़ फरमाकर आइंदा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस फिक्र आखिरत कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। जिसने उलमा शुरा ने बयानात की अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस मरहूम अब्दुल रशीद साहब को अल्लाह ताला इल्म में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब बाद अब खड़े होकर आका को सलात व सलाम।